आदरणीय निहाल भाई के व्यक्तित्व के बारे में सबसे ज़्यादा प्रभावी बात यह है कि एक समय की पर्याय का अनादिकाल से पक्ष रहा था और वैसे ही सोच रहा था। सोच भी ऐसे ही चल रहा था मिथ्या ज्ञान में अनादि से, लेकिन उनके द्रव्य दृष्टि के जोर से और ध्रुव आत्मा के वजन से कोई भी जीव हो उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है। और उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैन शासन का मूल उद्देश्य है कि राग होते हुए भी जीव कभी अपवित्र हुआ ही नहीं है, ये तो राग राग में रह गया, जीव तो महापवित्रता की पाठ ही रहा है। ये मूल बात उनके व्यक्तित्व से जानने में आई है। उनका अनंत उपकार है। अरे उनकी तो हर बात विशेष है। जो खास बात उनकी थी, और जब मैंने शुरू में पढ़ी कि पर्याय के चक्र में माथा दिया तो फूटता ही रहेगा, ये मेरे को बहुत चोट की इस बात ने, क्योंकि जब देखो हर बात पर्याय से ही होती थी और पर्याय को चेंज करना तो तेज़ी से एक्सप्रेस गाड़ी आ रही हो उसको रोकना है, संभव नहीं था। श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, कोई भी गुण की कोई भी पर्याय स्वतंत्रता से उसका अनादि से प्रवाह चल रहा है, उसमें उसके क्रमबद्ध में फेरफार की बुद्धि इस एक वाक्य से दूर होती है कि पर्याय के चक्र में माथा दिया तो फूटता ही रहेगा। और सीधी द्रव्य दृष्टि होती है जीव की और अपने मूल चीज़ पे, मूल बात पे विचार श्रृंखला झंकृत होती है, चालू होती है और जीव मस्त की दुनिया में, मस्ती में आता है। पूज्य गुरुदेव से हम तो बहुत रहे, गुरुदेव के साथ करीब 30 बरस तक साथ रहे, अंतिम टाइम भी साथ में ही थे। बीच में जब ये मेरे को तो गुरुदेव के हाथ से ही द्रव्य दृष्टि प्रकाश दिया उन्होंने, और जब हमने पढ़ा और गुरुदेव ने पूछा भी कैसा है क्या है, मैंने कहा साहब अजब गजब की बातें हैं। तो कि भाई हमसे पहले मोक्ष जाने वाले जीव है, ये बहुत ही पुरुषार्थी जीव है और एक रात में अपना काम कर गए। राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, घोलन में चढ़ गए। खुद गुरुदेव ने मुख से कहा ये बात, और ऐसा पुरुषार्थी जीव है। और बहुत बहुत द्रव्य दृष्टि की बातें गुरुदेव बीच बीच में कई बार हमने उनके मुख से निहाल भाई के बारे में उनकी प्रशंसा की बातें भी बहुत सुनी हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश गुरुदेव पात्रता देखते थे कि जीव थोड़ा जिनागम के अभ्यास वाला हो, थोड़ा उनको लगता था कि जिज्ञासु है ये जीव के कुछ चिन्ह उनको लग रहे थे कि इसका जन्म मरण का किनारा आया है। उसकी देवशास्त्र गुरु की विनम्रता देखते थे और उसके बाद देखते थे कि ये बात वो कई विपरीत नहीं हो जाए इसको, क्योंकि बहुत ही कड़क शब्दों में गहरा डोज उनकी भाषा में था। इसलिए गुरुदेव पात्र देखकर ही देते थे। ऐसे ही उन्होंने मेरे को कैसे दे दिया है, तो गुरुदेव का महा उपकार है कि उन्होंने ये मेरे को चुना इसके लिए और मेरे हाथ में दिया। मन पसंद बोल तो ये है कि मैं पर्याय से बड़ा हूँ। ये बोल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पर्याय में तो पंच परमेष्टि की पर्याय भी आती है, 16 कांड भावना की, शुभ भाव की भी आती है, रत्नत्रय की भी आती है, लेकिन ये सब एक समय की पर्याय है, 6 कारक से है, होती है। लेकिन मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा इससे बहुत बड़ा हूँ। ये बोल बहुत ही मेरे को जोरदार लगता है। वैसे तो उनका हर बोल ही कमाल का है, आर पार है, माला माल है। अब उनकी बातें तो हमने प्रवचन में बहुत कही भी है और चल रही है। कई बार इस शास्त्र का अध्ययन भी किया है, सुनते भी है, विचारते भी हैं, पर उनकी हर बात ही माला माल है। बोल कौन सा जोरदार कहें, हर बाल जीव के पर्याय को द्रव्य की तरफ मोड़ देती है। और एक बोल और उनका बहुत जोरदार है कि यदि शुद्धात्मा में, शुद्ध द्रव्य में पर्याय आई तो सीधा सिद्ध लोग जाएगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं, स्टेशन का काम ही नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है।